Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain English grammar transformations of sentences. Okay? So let's start transformations of sentences. Types of sentences. देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हम लोग ने देखा है. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे. सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण जो वाक्य होता है वो. हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विथ ऑफ फिनाइट वर्ब. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और एक फिनाइट वर्ब होता है. रेडी? जैसे एग्जाम्पल, सी गॉट द फर्स्ट प्राइज. सी यानी सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, फर्स्ट प्रेडिकेट. रेडी? तो हम लोग ने क्या देखा कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट और एक फिनाइट वर्ब होते हैं. रेडी? एग्जाम्पल यहाँ पे सी गॉट द फर्स्ट प्राइज. सी इज द सब्जेक्ट, वर्ब गॉट एंड फर्स्ट इज प्रेडिकेट. ओके, अब देखो, द बॉय सिंग अ सॉन्ग. दूसरा एग्जाम्पल, वो लड़का क्या कर रहा है ना, गाना गा रहा है. द बॉय सब्जेक्ट, सिंग्स क्या कर रहा है, गाना गा रहा है. वर्ड आ जे छे ए प्रेडिकेट. रेडी? अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. बर्ड्स चिप इन द इवनिंग. जो पंछी है वो शाम को शोर मचाते हैं. तो बर्ड्स जे छे, बर्ड्स ये ऑनर है इसलिए सब्जेक्ट, चिप जो है वो वर्ड और द जो है वो प्रेडिकेट. रेडी? तो ये जो चीज़ है हम लोगों ने यहाँ पे फिनाइट वर्ब और उसके साथ साथ क्या देखा कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उस सरल वाक्य जिसको कहते हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और उसके साथ साथ एक फिनाइट वर्ब होता है. रेडी? अब हम लोग दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस जो है वो जो है एक दूसरे को जोड़ते हैं. जैसे मेड अप ऑफ टू ऑफ मोर प्रिंसिपल ऑफ मेन क्लॉजेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दो और दो से ज़्यादा जो मेन क्लॉजेस होते हैं उसको जोड़ के कंजंक्शन जैसे यूज होते हैं उसके अंदर. बट, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, एटसेट्रा. तो एग्जाम्पल में देखो, द बॉय फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स. इसमें प्रिंसिपल क्लॉज यूज होते हैं. क्या क्लॉज यूज होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज. तो द बॉय फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, द बॉय ब्रोक हिज लेग्स. रेडी? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, द बॉय फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स. यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? द और लेग. रेडी? अब देखो यहाँ पे द बॉय फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड ब्रोक हिज लेग्स. हम लोगों ने क्या जोड़ा है इसमें? वो लड़का जो है वो घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गया. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, ब्रोक हिज लेग्स. कंपाउंड सेंटेंस हॉर्स. रेडी? यहाँ पे हम लोगों ने क्या जोड़ा है? एंड. क्या जोड़ा है? एंड. रेडी? अब देखो इसका दूसरा, सी इज नॉट ओनली अ गुड पुलिस ऑफिसर बट ऑल्सो गुड डिटेक्टिव. सी इज नॉट ओनली अ गुड पुलिस ऑफिसर बट ऑल्सो, यहाँ पे नॉट ओनली और जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है वो यूज किया गया, बट ऑल्सो गुड ड्राइवर कंजंक्शन. आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन. मेन क्लॉज कौन सा है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता वो कहाँ पे गया है. वेयर ही हैज गॉन, सबऑर्डिनेट क्लॉज. रेडी? अब देखो, ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल. वो नहीं आ सका कारण कि वो बीमार है. मेन क्लॉज ही कुड नॉट कम. सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ही वॉज हील. बिकॉज हम लोगों ने एक
जो है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ हम लोगों ने जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं जो हमने जोड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जटिल वाक्य जो टाइप ऑफ सेंटेंस में बताया जाता है कॉन्सिस्ट ऑफ वन मैन और प्रिंसिपल, एक ही इंसान और उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वन मोर सबऑर्डिनेट, उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होगा। दैट डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, और वो जो है मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके फुल मीनिंग उसमें समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गॉड इज विथ अस, भगवान हमारे साथ है, मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वेरेवर वी गो, वेरेवर वी गो, हम कहीं भी जाए भगवान हमारे साथ है, तो गॉड विथ इज विथ अस वेरेवर वी गो। रेडी? अब देखो और एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, मेन क्लॉज, यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। रेडी? अब देखो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कैसे हम लोग एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को, वाक्य को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में दिया जाता है, ग्रामर में आते हैं, आप लोग 9th स्टैंडर्ड से देखते हो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ये सब वाक्य में आपको ट्रांसफर करने के लिए आते हैं। तो आज हम लोग इसमें देख लेंगे कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। हम लोग सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे ट्रांसफर करते हैं। यूज कॉन्जंक्शन हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्जंक्शन जो है एंड, बट, येट, आइदर और, नेदर नॉर, एटसेट्रा। इनर्ट सर्टेन वर्ड्स और परहैज इनटू मेन क्लॉज, इसमें जो सर्टेन वर्ड्स और फ्रेज है वो मेन क्लॉज है। जब जैसे कि देखो, ही फील्ड फॉर फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, सिंपल सेंटेंस, ही फील्ड फॉर फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अब हम इसको, ये साधारण वाक्य है, इसको हम लोग को कंपाउंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? ही फियर्ड दैट ही वुड बी, he feared that he would be arrested and failed. He feared that he would be arrested and failed. कंपाउंड में हम लोगों ने बताया, हम लोग ने क्या जोड़ा? एंड जोड़ा। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, इसमें कन्वर्सेशन जो है सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, एक दूसरा इसमें भी हम लोग एंड, बट और वो सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, येट, आइदर और, नाइदर नॉट, एटसेट्रा। सो enlarge certain words or perhaps into main clauses, इसमें जो certain words जो यूज होते हैं वो मेन क्लॉजेस होते हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको। She received praise and reward, सिंपल सेंटेंस, इसमें हम लोग दो कॉन्जंक्शन यूज करेंगे। पहले हम लोग ने क्या है, सी रिसीव praise and reward, यहाँ पे आएगा she was both praised and rewarded, she was both, उसको praise भी मिला और reward भी मिला, तो इसलिए she was both praised and rewarded कंपाउंड सेंटेंस में। रेडी? तो ये जो कंजंक्शन है कहाँ पे कब इस्तेमाल करने हैं आप लोग देख लो। मेन क्लॉज के साथ जो है सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में हमको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये रिसीव्ड, इसलिए हमको पता चल जा रहा है कि पास्ट टेंस बता रहे हैं। रेडी? इसलिए वर्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। प्रेज को हम लोग ने प्रेज्ड कर दिया है एंड रिवार्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिवार्डेड। रेडी? समझ में आया? अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो कन्वर्सेशन होते हैं वह साधारण वाक्य से हम लोग को कंपाउंड में करना होता है, तो हम लोग जो ये सब इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ सर्टेन वर्ड्स जो है उसके साथ हम लोग मेन क्लॉज भी यूज़ करते हैं। रेडी? तो ही मस्ट रन फर्स्ट टू कैच द ट्रेन, ही मस्ट रन फर्स्ट टू कैच द ट्रेन, सरल वाक्य। ही मस्ट रन फर्स्ट टू कैच द ट्रेन। अब हम लोग इसको कंपाउंड में करेंगे।
he must run fast or he will not catch the train. He must run fast और he will not catch the train. अगर वो दौड़ेंगे नहीं तो वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे. तो यहाँ पे उसको दौड़ना है तो ही वो ट्रेन को पकड़ पाएगा. उसको दौड़ना ही है तो ही वो ट्रेन पकड़ पाएगा. यहाँ पे क्या क्या नहीं, वो अगर ट्रेन को नहीं भी पकड़ पाए, वो अगर नहीं दौड़ा तो वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाएगा. रेडी. तो ये जो है बेटा, आज हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना सीखा. इसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलते वो भी हम लोग देखेंगे. तो आज हम लोगों ने जो एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में फर्स्ट से लेके जो है हम लोग को सिंपल सेंटेंस से लेके कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसके साथ साथ जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं सब हमें होमवर्क में लिख के बताना है. और इसमें अगर किसी को भी इंक्वायरी हो तो बताना. सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने देखा क्या यूज़ होता है. याद रखना फॉर्मूला. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस में हैज़ अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक फिनाइट वर्ब होता है. सॉरी, सब्जेक्ट, फिनाइट वर्ब और प्रेडिकेट. कंपाउंड सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एक दूसरे को जोड़ते हैं वो होते हैं कंपाउंड में. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि एक मेन क्लॉज होते हैं और उसके साथ साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जो यूज़ होते हैं. तो आज हम लोगों ने 3 सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होता है वो हमने देखा. तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है. और इसमें मैंने जितने भी एक्सप्लेन किए हैं सिंपल से लेके सिंपल सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, कंपाउंड सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जाम्पल एंड सिंपल टू कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस विथ एग्जाम्पल्स, आपको होमवर्क में मुझे 2 टाइम लिख के बताना है. तो आज का लेक्चर जो ये है यहीं पे ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कैसे हम लोग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में जानेंगे. आप लोग अगर ये सब नहीं जानोगे तो आगे आप लोग जो है वो कोई भी वाक्य को आप चेंज नहीं कर पाओगे. तो ये बेसिक वे जो है हम लोग आज शुरू किए हैं, इससे आप लोगों को जो है नॉलेज मिल जाएगा. इसमें कोई भी कुछ इंक्वायरी हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करना. रेडी. सो टेक केयर योरसेल्फ. Goodbye all. Stay safe. Stay